हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब पे। तो आज आई है एक बिग न्यूज, और ये बिग न्यूज क्या है चलिए देखते हैं। बिग न्यूज ये है कि पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसे आए 2 दिन हो भी चुके हैं। तो देखते हैं कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है और इसका सिलेबस क्या है। देखिए, आज तारीख है 5, लेकिन ऑनलाइन आवेदन जो है वो हो चुका है स्टार्ट। किस डेट से? 3 तारीख से। 3 तारीख से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भर लिया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो लोग अब आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं भरा है तो उनके लिए एक ही बात है कि वीडियो देखिए और जाके तुरंत अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में ना बहुत हड़बड़ी की वजह से बहुत सारी गलती होती है। इसलिए गलत करने से अच्छा पहले ही भर लीजिए। और आवेदन की अंतिम तिथि कब है? 1 तारीख को, 1 सितंबर को। ठीक है। संशोधन करने की अंतिम तिथि क्या है? 8 तारीख को है। संशोधन करने की अंतिम तिथि क्या है? 8 तारीख। ठीक है, तीनों डेट याद रखिएगा। अगर जो लोग फॉर्म नहीं फिल किए हैं उनके लिए ये तीनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इसमें ओटीआर करने के लिए बोला है, और ओटीआर में अगर गलत हो रहा है ना तो उसमें संशोधन भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ओटीआर एकदम ध्यान पूर्वक करिएगा। ओटीआर में कोई भी गड़बड़ी मत होने दीजिएगा, क्योंकि छोटी सी गलती ना पूरे जॉब को खत्म कर सकती है। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए अभी कर लीजिए फॉर्म फिल, ताकि लास्ट में कोई भी गड़बड़ी ना हो। ठीक है, आराम से। और जो सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं उसको अच्छे से ले जाके कर लीजिए, अपना फॉर्म भर लीजिए। ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है? ओटीआर करना है। अब देखते हैं पेट का सिलेबस क्या है। तो पेट के सिलेबस में तो बहुत सारी चीजें एकदम स्पष्ट तरीके से बता दी गई हैं, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से अगर बता दूं आप लोगों को, तो भारतीय इतिहास से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 5 क्वेश्चन। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5। भूगोल से कितने आएंगे? 5। वेट, भूगोल से कितने आएंगे? 5। भारतीय अर्थव्यवस्था से कितने आएंगे? 5। संविधान से कितने आएंगे? 5। सामान्य विज्ञान से कितने आएंगे? 5। हिंदी से, सामान्य हिंदी से पूछा जाएगा 5 है। और 2 गद्यांश दिए जाते हैं, उनसे कितने नंबर का पूछता है? तो 10। उनसे आता है 10, दोनों को मिला के 15। सामान्य अंग्रेजी से 5, रीजनिंग से 5, करंट अफेयर से 5, और डीआई 4 देगी कितने? 20। ठीक है। तो क्या है? भारतीय इतिहास से 5, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5। ये देखिए, ये गलती से लिख दिए हम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 है, भूगोल से भी 5, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5, यानी कि जीएस के सारे सब्जेक्ट से कितने? 5-5 है। तो अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। सामान्य हिंदी से 5 है, 2 गद्यांश दिए जाएंगे, वो उसके लिए 10 है। सामान्य अंग्रेजी से 5 है, रीजनिंग से 5, करंट अफेयर से भी 5, और डीआई जो देते 4 आएंगे, जिससे 20। ठीक है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। 20 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 डीआई दी रहती है। ठीक है। तो ये सारे करने ही करने, क्योंकि पेट में अगर नंबर अच्छे आएंगे तभी हमें सारे फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा। इसलिए मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और फॉर्म जो है वो पूरे पूरे आएंगे, इसलिए फायदा उठाना जरूरी है। तो पेट के सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िएगा। इस सिलेबस को लिख कर और अपने टेबल के सामने एकदम रख दीजिए, ताकि ध्यान उस पे जाता रहे कि कितना कंप्लीट हो चुका है। और एक एक सब्जेक्ट उठाइए, कंप्लीट करते जाइए, कंप्लीट करते जाइए। ठीक है। देखिए, ये तो एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, इससे ज्यादा आता है। सामान्य हिंदी भी पढ़ लीजिएगा, इससे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आराम से किए जा सकते हैं। और बाकी संविधान से भी तो नॉर्मल ही रहता है, आराम से कर सकते हैं। भारतीय इतिहास से थोड़ा डीप जाता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहता है, करने लायक। तो इतने नंबर तो होने चाहिए कि हम लोग अच्छे से फॉर्म सारे भर सकें। ठीक है। तो इसलिए इस सिलेबस को याद कर लीजिएगा और अपने टेबल के पास रख लीजिएगा। ठीक है। और जहां से भी मन करे वहां से भी पढ़िए, लेकिन क्या करिए? पढ़ते रहिए और फॉर्म टाइम पे भर दीजिए। फॉर्म भरने में कोई भी देरी मत करिएगा, वरना लास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें माइनस मार्किंग भी है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त ये बात ध्यान रखनी है कि माइनस मार्किंग भी है। तो माइनस मार्किंग से बचते हुए अपने नंबर को ज्यादा करना है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, राधे राधे।